माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक सवाल आया है, बहुत ही अच्छा सवाल, उसका जवाब आज देना चाहता हूं। सवाल किया है हमारे भाई सदानंद कोरा ने। प्रतिदिन वो हमारे क्लास देखते हैं, टिप्पणियां लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने एक सवाल किया है, बाइबल की अनेकों व्याख्याएं हैं, उनमें से कौन सी व्याख्या को स्वीकार करना चाहिए। उनकी इशारा उनकी कलीसिया की ओर ही है, क्योंकि हमें मालूम है कैथोलिक कलीसिया पूरे दुनिया में एक कलीसिया है, तो बाइबल की व्याख्या केवल एक ही है पूरे दुनिया में। चाहे हम बैठ करके मैं सिखाऊं, चाहे अफ्रीका में बैठ करके दूसरे व्यक्ति सिखाए, या पंजाब में बैठ करके कोई व्यक्ति कैथोलिक चर्च का सिखाए, उनका इंटरप्रिटेशन, व्याख्या करने का तरीका, व्याख्या एक ही है। जो कैथोलिक कलीसिया आधिकारिक रूप से जो सिखाते हैं, केवल उसी को एक कैथोलिक प्रीचर सिखाते हैं। अभी प्रॉब्लम आया है पेंटेकोस्टल कलीसियाओं में, प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं में। वे अपने अपनी व्याख्या के अनुसार, इसलिए वे पेंटेकोस्टल बने, वे प्रोटेस्टेंट इसलिए बने, वचन की गलत व्याख्या करने के कारण। हमें मालूम है केवल पेंटेकोस्टल चर्च से ही कहा जाता है 40,000 से अधिक गुटों में विभाजित है। आपस में मतभेद है, ये इसलिए अलग अलग है क्योंकि वो एक दूसरे को नहीं मानते हैं, इसलिए अलग अलग है। और पूरे दुनिया में सबसे बड़े जो कैथोलिक चर्च, एक जो संत पापा के अधीन रह करके कैथोलिक चर्च की शिक्षा को ही दिया जाता है। अभी सदानंद कोरा ने हमारे यूट्यूब में ही एक सवाल किया, अनेकों व्याख्याएं हो रहा है बाइबल का, उनमें से किस व्याख्या को हमें स्वीकार करना चाहिए। सीधी सी उत्तर है, पवित्र बाइबल के अंदर से ही मैं उसका उत्तर उठा करके आपको देना चाहूंगा। संत पेत्रुस जो पहला पोप है, जिनको ईसा मसीह ने अधिकार दिया, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 16 से लेकर के 20 तक पढ़ लीजिए। पेत्रुस रूबी चट्टान पर प्रभु ईसा मसीह ने एक कलीसिया का निर्माण किया। उस कलीसिया का मुख्य व्यक्ति पेत्रुस, वो अपने दूसरे पत्र, पेत्रुस का दूसरा पत्र, उसके अध्याय 1 वाक्य 20 में लिखा है, अपना पत्र में लिखा है, आप लोग सबसे पहले ये अच्छी तरह समझ ले कि
धर्म ग्रंथ की कोई भी भविष्यवाणी व्यक्तिगत व्याख्या का विषय नहीं होती। साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है, व्यक्तिगत व्याख्या की व्याख्या नहीं करना चाहिए। इस पवित्र बाइबल में 73 किताब 73 बुक्स, एक बुक को भी हटाना नहीं है, एक अक्षर का भी गलत व्याख्या नहीं देना चाहिए। यहां संत पापा पहला पोप अपने पत्र में कलीसिया को लिखते हुए कहते हैं, व्यक्तिगत व्याख्या का विषय नहीं है पवित्र बाइबल का जो भी वचन है। फिर कौन इसको व्याख्या करना चाहिए था? कलीसिया इसको व्याख्या करना है। कैथोलिक कलीसिया से ही आपको उदाहरण मिलेगा। आदिम कलीसिया का एक उदाहरण उठाते हैं, पवित्र बाइबल से ही मिलेगा, क्योंकि वो बाइबल में ही लिखा हुआ है। खतना के विषय में, क्योंकि जो यहूदी परंपरा से क्रिश्चियन बना, यहूदी क्रिश्चियन लोग खतना करना अनिवार्य है, इसके बाद बपतिस्मा देना, ये सिखाना शुरू किया। इससे पूर्व में अनेकों क्लासों में, आजकल हमारा बाइबल कोर्स चल रहा है, शनिवार और इतवार के दिन उन बाइबल कोर्स के अंदर आजकल के जो क्लास चल रहा है, संत पौलुस के पत्रों के ऊपर चल रहा है। उन पत्रों में हर एक पत्र में हमें मिला, संत पौलुस बड़े दुख के साथ इन पत्रों को लिख रहा है। मुख्यतः यही कारण, जो कलीसिया जो सिखा रहा है, जो आधिकारिक व्यक्ति जो सिखा करके जा रहा है, उसके पीछे पीछे कुछ ऐसे व्यक्ति आकर के गलत शिक्षा देना शुरू किया। वे भी बपतिस्मा ग्रहण किया हुआ है, वे भी बपतिस्मा ग्रहण किया हुआ है। केवल इतना ही है, वो यहूदी परंपरा से निकल करके आए, इसलिए उन्हें यहूदी क्रिश्चियंस कहते हैं। वह आकर के जहां पौलुस शिक्षा दे करके गया, बपतिस्मा दे करके गया, वहां आकर के शिक्षा देता है कि जब तक आप खतना नहीं करेगा आपका मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि उसी परंपरा से निकला है। क्रिस्त यीशु क्रिस्त में विश्वास भी करना शुरू किया, लेकिन वे लोग खतने के ऊपर अड़ी है। गलातियों का पत्र हम लोगों के लिए उसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है। संत पौलुस रोते हुए दुखी होकर के उस पत्र को लिखा। गलातियों का पत्र पढ़ते वक्त हम लोगों ने ये सब सीखा। तब उस समस्या से निपटारा के लिए हम लोग देखते हैं, कलीसिया उस समय पर एक सिनड, एक महासभा बुलाया जेरूसलेम में। प्रेरित चरित्र अध्याय 15 में हम लोग पढ़ते हैं, उस समय जितने भी लीडर्स था, एल्डर्स था, वे सब यरूशलेम में इकट्ठे हो गए। संत पौलुस भी वहां था, यीशु के भाई याकूब वहां था, क्योंकि वो यरूशलेम का बिशप था उस समय पर, और पेतरुस वहां था, क्योंकि पूरे कलीसिया का मुखिया था वो। वे लोग वहां पर आपस में चर्चा करते हैं और ये निर्णय करते हैं कि अब से खतने का कोई महत्व नहीं है, बपतिस्मा ग्रहण करना काफी है। हम लोग ये बात प्रेरित अध्याय 15 में पढ़ते हैं। आज भी कैथोलिक कलीसिया का सिस्टम यही है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं, 16वीं सदी में मार्टिन लूथर कैथोलिक चर्च से बगावत करते हुए कलीसिया के खिलाफ केवल बाइबल, ना पोप को कोई अथॉरिटी है ना कुछ और है, अपना और बाइबल से कुछ किताबों को निकालना। इवन याकूब का पत्र, नए विधान में याकूब का पत्र, उस पत्र को भी निकालने का प्रयत्न किया। इस प्रकार का कार्य करते हुए जब कलीसिया से बगावत किया, उन्होंने 95 पॉइंट सामने रखा। ये सब कलीसिया में, कैथोलिक चर्च में गलत चल रहा है। कैथोलिक चर्च ने उसका स्वागत किया,
इसके बाद ट्रेंड महासभा को बुलाया। देखो कैथोलिक चर्च का टीचिंग मेथड यही, ट्रेंड महासभा बुलाया, वहां पर इसकी चर्चा हुआ। कैथोलिक चर्च के अंदर कहां कहां सुधार करने की जरूरत है उसके ऊपर चर्चा हुआ, और उन लोगों ने जो आरोप लगाया जो गलत है उसका खंडन किया। चाहे आर्यनिज्म के समय पर हो, किसी भी समस्या, जितने भी पाषंडताएं जो क्रिश्चियनिटी के सामने आए, उस समय पर चर्च ने सिनड बुलाया, महासभा बुलाया। उस महासभा में वहां चर्चाएं होते हैं, वहां पर बाइबल का जो गहराई से पढ़ाई कर करके जो बाइबल के ज्ञानी लोग हैं वे लोग उसके ऊपर चर्चा करते हैं और एक निर्णय पर लेकर के आते हैं। उस निर्णय को कलीसिया का मुखिया संत पापा के द्वारा घोषित किया जाता है। 2000 वर्षों से कैथोलिक चर्च में यही रीति चलता है, क्योंकि धर्म ग्रंथ को एक व्यक्ति बैठ करके अपने बुद्धि के अनुसार उसकी व्याख्या नहीं करना है, नहीं सिखाना है। कैथोलिक चर्च के अंदर 2000 वर्षों से यही रीति चल रहा है, और बाइबल के अंदर अनेकों इस प्रकार का हमें उदाहरण मिलेगा। व्यक्तिगत व्याख्या मनुष्य को गलत सिद्धांतों में लेकर के जाएगा, गलत टीचिंग में लेकर के जाएगा। उदाहरण के लिए पवित्र मिस्सा बलिदान ईसा मसीह ने स्थापित किया, लेकिन व्यक्तिगत व्याख्या के द्वारा उस रोटी ईसा मसीह नहीं और रक्त ईसा मसीह नहीं है, ऐसे ऐसे जो बोल करके सिखाना शुरू किया। इसलिए पेंटेकोस्टल कलीसियाओं में पवित्र मिस्सा नहीं होता है। प्रभु ईसा मसीह ने स्वयं कहा, मेरे शरीर को खाना, मेरे रक्त को पीना। उसकी व्याख्या को उन्होंने 16वीं सदी के बाद आकर के उसको अलग किया। पेंटेकोस्टलिज्म शुरू करने वाला मार्टिन लूथर, वो स्वयं पवित्र मिस्सा बलिदान का एक बहुत बड़ा भक्त था और विश्वासी था। पवित्र रोटी में, दाखरस में क्रिस्त का पूर्ण उपस्थिति में विश्वास करने वाला मार्टिन लूथर। लेकिन उनके पीछे फिर टूटते 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 गया। उन लोग अपने बुद्धि के अनुसार फिर सिखाना शुरू किया, मिस्सा का जरूरत नहीं है। 16वीं सदी तक पाप स्वीकार करता आ रहा है। मार्टिन लूथर का जो है टीचिंग के अंदर मुझे कहीं पढ़ने के लिए नहीं मिला पाप स्वीकार करना नहीं है बोल करके। पाप स्वीकार के विरुद्ध में बोलता हुआ मुझे टीचिंग नहीं मिला। वो दंडमोचन का खिलाफ बोला था। दंडमोचन गलत नहीं है, लेकिन उस समय पर चर्च के अंदर दंडमोचन देने का एक तरीका पैसा लेना, क्योंकि रोम में कुछ गिरजा बन रहा है, उसके लिए धन की जरूरत था। उसके लिए एक सॉल्यूशन ने ढूंढा, धन को कमाएंगे, धन को स्वीकार करेंगे और दंडमोचन देंगे। ये पाप स्वीकार नहीं है। कुछ पाषंडी लोग यही सिखाते हैं कि पैसा लेकर के पापों को क्षमा किया। गलत शिक्षा, गलत। कैथोलिक चर्च में ऐसा नहीं हुआ क्या था? दंडमोचन वो है जो पाप स्वीकार किए हुए लोगों का पाप क्षमा हुआ, लेकिन वे दंड से पूर्ण मुक्ति नहीं प्राप्त किया। कालिक दंड, टेम्परल पनिशमेंट। इस संसार में रहते वक्त या मृत्यु के बाद शोधगाग्नि का जो जीवन, शुद्धिकरण का प्रक्रिया, उसके लिए प्रायश्चित बलियाम, पापों का सही प्रायश्चित करना, कई प्रार्थनाएं, इस प्रकार का कई तरीके चर्च ये कर रहा है। वहां पर
पैसा लेकर के जो दंडमोचन देना शुरू किया था। मार्टिन लूथर ने उसी का विरोध किया, पैसा लेकर के दंडमोचन देना बंद करो। कैथोलिक चर्च ने उसको एक्सेप्ट किया, तुरंत उसको बंद भी किया है। तो ये सब बोल करके गलत शिक्षाएं इस प्रकार कलीसिया से अनेकों लोगों को, सत्य कलीसिया से, सत्य शिक्षा से अनेकों लोगों को दूर कर रहा है, उनका जीवन, उनकी आत्मा को नष्ट कर रहा है। अभी सदानंद कोरा पूछते हैं कौन सी व्याख्या को हमें मानना चाहिए। उसका दूसरा उत्तर अभी ये है, ये धर्म ग्रंथ किसने दिया, धर्म ग्रंथ किसने बनाया। हमें मालूम है ईसा मसीह, उनके समय पर जो धर्म ग्रंथ था वो है पुराना विधान। अभी हमें देखना है उस समय पर दो प्रकार का पुराना विधान होता था। एक हिब्रू पुराना विधान, और उस हिब्रू को ग्रीक भाषा में ट्रांसलेट किया हुआ। हिब्रू बाइबल के अंदर जो है वो पुराना विधान के अंदर 7 किताबें कम मिलेगा, क्योंकि यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में जब इसको ट्रांसलेट किया उस समय पर ग्रीक भाषा में उपलब्ध 7 किताबों को उसके साथ जोड़ दिया था। हिब्रू भाषा से पुराना विधान को, जो किताब उस समय पर अवेलेबल था, उसको जब ट्रांसलेट किया ग्रीक भाषा में, उस समय पर ग्रीक भाषा में ही कुछ किताबें उपलब्ध था, उसको भी उसके साथ जोड़ दिया। क्योंकि यहूदियों का लाइफ के साथ, विशेषकर जो मक्काबियों का जीवन को देख लीजिए, जो बाबिलोन निर्वासन के बाद क्या हुआ, केवल उन ग्रीक किताबों से हमें पता चलता है। इसी वजह से जब ग्रीक ट्रांसलेशन हुआ उस समय पर उन 7 किताबों को जोड़ दिया था। तो ईसा मसीह के समय पर ईसा मसीह और शिष्य लोग कौन सी किताब को इस्तेमाल किया, उसको भी मैंने 2-3 क्लास उसी के ऊपर ले चुका है। हम लोगों ने उसके अंदर ये प्रूफ कर करके देखा था कि ईसा मसीह और शिष्य लोग सेप्तजिंद ट्रांसलेशन वाला, अर्थात ग्रीक बाइबल को उस समय पर इस्तेमाल किया। क्योंकि ग्रीक बाइबल का कोटेशन, इवन मत्ती के सुसमाचार में उन्होंने जो इस्तेमाल किया हुआ कोटेशन, कई शिष्य लोगों का जो कोटेशन, ये सब हम लोगों को मिलेगा ग्रीक ट्रांसलेशन का कोटेशन, जो हिब्रू बाइबल के अनुसार नहीं है बल्कि ग्रीक बाइबल के अनुसार है। इसलिए हमें मालूम है ईसा मसीह ने जो बाइबल को इस्तेमाल किया, जिन ग्रंथों को उपयोग किया, वो ग्रीक ट्रांसलेशन था। दूसरी बात, उस समय पर वहां पर प्रचलित भाषा भी ग्रीक भाषा का बाइबल का था, ना कि हिब्रू भाषा का। क्योंकि उससे पूर्व में अलेक्जेंडर द ग्रेट उन यहूदियों के ऊपर पैलेस्टीन प्रदेश में शासन कर रहा था, और उनके द्वारा ग्रीक कल्चर को, भाषा को वहां के जनता के ऊपर थोपा था। ये सब इतिहास सिखाते हैं, और इस कारण वहां पर ग्रीक बाइबल प्रचलित था। और ईसा मसीह के कोटेशन जो बाइबल में लिखा हुआ उसके अनुसार भी हम लोग प्रूफ करते हैं कि ग्रीक बाइबल इस्तेमाल करता था। और कैथोलिक कलीसिया का आदिम काल में उसी किताब को इस्तेमाल कर रहा था। इसलिए 393 में हो या 97 में हो, जो कार्तेज में सब जो सिनड हुआ था, महासभा हुआ था, उस समय पर भी एक ग्रीक बाइबल वहां उपलब्ध था। इस कारण बाइबल का कैनन बनाने के समय पर उस ग्रीक बाइबल और 27 किताबों का संत अतनसियुस, अलेक्जेंड्रिया का बिशप, उनके द्वारा देने वाला ये लिस्ट 27 नए विधान के कौन से किताब है, इसको पुराने विधान के 46 किताबों के साथ
जोड़ा गया। इस प्रकार 73 किताबों का बाइबल इस 393 से लेकर के चल रहा है। 393 में हिप्पो में महाकाउंसिल हुआ और 397 में कार्तेज महासभा कदम हुआ था। इन दोनों महासभाओं में इस बाइबल के किताबों के ऊपर ही चर्चा चला और इन महासभा ने निर्णय किया कि 73 किताब कौन सा होना चाहिए। पुराने विधान का 46 और नया विधान का 27। इस प्रकार एडी 393 से लेकर के क्रिश्चियन लोगों के पास 73 किताबों का बाइबल है। इसका मतलब कलीसिया का बाइबल 73 किताबों का बाइबल। इसका एक जो कैनन बना करके कलीसिया को दिया, तो कलीसिया ही उसी ग्रंथ का व्याख्या करेगा। जिस कलीसिया ने पवित्र बाइबल को हमें दिया है हमारे धर्म ग्रंथ के रूप में, कितना किताब होना चाहिए, वो कौन सा किताब होना चाहिए, यह सब कलीसिया ने निर्णय किया। तो इंडिविजुअल व्यक्ति अपने निर्णय के अनुसार इसका व्याख्या नहीं कर सकता, किताबों को कम ज्यादा नहीं कर सकता। अगला पॉइंट है तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 15 को मैं पढ़ना चाहूंगा। वहां पर संत पौलुस तिमोथी को लिखते हुए कहते हैं, ईश्वर का घर जीवंत ईश्वर की कलीसिया है। ईश्वर का घर जीवंत ईश्वर की कलीसिया है जो सत्य का स्तंभ और मूल आधार है। कलीसिया सत्य का स्तंभ है, अर्थात कलीसिया जो सिखाएगा, कलीसिया जो देता है, उसको हमें स्वीकार करना है, वह सत्य है। कुछ लोग ये सिखाते हैं कि नहीं, केवल बाइबल, ओनली बाइबल, बाइबल में दिखाओ। उनको ये मालूम होना चाहिए ये बाइबल कहां से मिला। ईसा मसीह ने किसी किताब को देकर के किताब सिखाओ करके नहीं बोला। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 18-20 हम लोग वहां पर पढ़ते हैं कि ईसा मसीह ने शिष्यों को भेजते हुए कहा, तुम जाकर के सुसमाचार का साक्षी बनो। जो क्रिस्त से सुना, क्रिस्त में देखा, क्रिस्त से जो अनुभव किया, उसका साक्षी बनने के लिए भेजा। किसी किताब को हाथ में देकर के क्रिस्त ने नहीं भेजा। इसलिए संत योहन अपने पहला पत्र दिया 1 वाक्य 1 से आगे हम लोग पढ़ते हैं कि हमने उनमें जो देखा, सुना, स्पर्श किया, जो अनुभव किया, उसका हम साक्ष्य देते हैं। तो कलीसिया इस प्रकार साक्ष्य देते हुए जो परंपरागत रीति से परंपरा में जो सिखाते हुए आए, उसको लिखने के बाद कौन सा किताब हमें इस्तेमाल करना है, इसका कैनन नियम बना करके दिया। तो वही कलीसिया जो शिक्षा देता है, उसी को ही हमें सीखना है, वही सत्य है। इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन इज टोटली रॉन्ग। उसको कभी हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसलिए कई बार मैं बोलता हूं, विशेष रूप से बाइबल स्टडीज चल रहा है, उसके अंदर कई बार मैंने बोला है, किसी भी वचन का व्याख्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है इसके विषय में कलीसिया क्या सिखाया। और पूरे बाइबल में नया विधान एवं पुराना विधान उसके अनुसार उसका क्या अर्थ है। एक सिंगल वचन को इंटरप्रेट कर करके बोल रहे हैं दूसरी जगह पर, जैसे उदाहरण के लिए मूर्ति मत बनाओ, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 4, मूर्ति मत बनाओ।
मैं क्यों अभी मूर्ति मूर्ति बोला है मालूम है? कुछ टिप्पणियां अभी हाल ही में मैंने उसके ऊपर क्लास लिया, देव मूर्ति बोला। मैंने उसको भी उस क्लास के अंदर बोला क्यों उसको देव मूर्ति बोल रहा है, उसका हिब्रू पद क्या था, उस हिब्रू वाक्य पद का अर्थ क्या निकलता है। अभी इसके बाद किसी ने मेरे को टोका तो मैंने बोला मान लो ठीक है, मूर्ति ही है, मूर्ति मत बनाओ कर करके बोला। कौन सी मूर्ति नहीं बनाने के लिए बोला? जिस ईश्वर ने मूर्ति मत बनाओ बोला, उसी ईश्वर ने अध्याय 25 के अंदर मूर्ति बनाओ कर करके बोला। निर्गमन 20 में मूर्ति मत बनाओ बोला, उस ईश्वर बोलता है मूर्ति बनाओ। गणना ग्रंथ 21:8 में बोल रहा है सांब की मूर्ति बनाओ। इसका मतलब निर्गमन 20:4 में कौन सी मूर्ति नहीं बनाने के लिए कहा? उनके पास उसका उत्तर नहीं है। इसीलिए कैथोलिक चर्च कहते हैं पूरे बाइबल को पढ़ने के बाद किसी भी वाक्य का अर्थ निकालने के लिए वही तरीका है। और कलीसिया क्या शिक्षा दे रहा है, केवल उसी का अनुसरण करना। ये भी बाइबल के अंदर ही बताया है। इब्रानियों का पत्र उसके अध्याय 13 वाक्य 17 में लिखा है आप अपने कलीसिया के जो लीडर्स है उनका अनुसरण करो, क्योंकि वो उत्तरदायी है आपको बाइबल सिखाने का, आपको सन्मार्ग दिखाने का, आपको स्वर्ग राज्य की ओर लेकर के जाने का, आपको संस्कारों को देने का। वो उत्तरदायी है, वो उस कार्य के लिए चुना हुआ है, नियुक्त किया हुआ है। इसलिए पवित्र बाइबल कहते हैं चर्च के जो लीडर्स है उनको आप अनुसरण करो, उनके अधीन रहो। इसलिए चर्च, जैसे मैंने पहले बोला, यरूशलेम में विवाद हुआ, वहां बैठक बुलाया, चर्च निर्णय कर करके बताया, ना कि इंडिविजुअल। ना पेतरुस ने निर्णय किया, ना पौलुस ने निर्णय किया, बल्कि सिनेड अर्थात चर्च ने जो निर्णय करके बताया। इसलिए हम लोगों को चर्च को सुनने की जरूरत है। दूसरे थिस्सलुनीयों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 15 के अंदर और पहला कुरिन्दी अध्याय 11 वाक्य 2 के अनेकों जगहों पर क्रिस्त ने जो कलीसिया को जो अधिकार दिया, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16, 18, 20 या अध्याय 18 का वाक्य 18, 19, यहां सब में जो अधिकार कलीसिया को मिला। योहन का सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 21 से लेकर के 23 तक अधिकार दिया गया है। उस अधिकार को हमें मानना है और उस कलीसिया जो शिक्षा दे रहा है उसका हमें अनुसरण करना है। थिस्सलुनीयों का दूसरा पत्र दिया है 2:15 में जो परंपरागत रीति से जो चलते आ रहा है उसका हमें मानना है। चर्च का टीचिंग जरूरी है। उसका एक और उदाहरण मैं लेना चाहूंगा। प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 8 के अंदर, प्रेरित चरित्र अध्याय 8 के अंदर हमें मालूम है एक जो इथियोपियन खोजे के विषय में, वो यरूशलेम से जा रहा था तो पवित्र आत्मा की प्रेरणा फिलिप को मिला। फिलिप पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उस सड़क के पास जाते हैं, वहां पर वो देख रहा है रथ में बैठ करके एक व्यक्ति सवार होकर के आ रहा है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उसने देखा तो इसहाक का ग्रंथ को पढ़ रहा है। तो उस खोजे से फिलिप ने पूछा क्या आपको समझ में आ रहा है ये क्या है? तब वो खोजा फिलिप से कहते हैं जब तक कोई, ध्यान से सुनना, जब तक कोई इसके विषय में सिखाएंगे नहीं तब तक कैसे सीखें, कैसे समझें? सिखाने वाले को प्रभु ने चुना है, वो है कलीसिया। कलीसिया को अधिकार दिया। इसलिए आदिम काल से कैथोलिक चर्च बार बार बोल रहा है जो चर्च सिखाता है उसी को सीखना। वहां पर हम लोग देख रहे हैं उस खोजे ने उसका स्वागत किया। फिलिप उनके साथ बैठ करके उस वचन को पढ़ करके क्रिस्त के विषय में, क्रिस्त से
750 वर्ष पूर्व में नबी इस्याह के द्वारा जो क्रिस्त के दुख भोग के विषय में जो भविष्यवाणी किया उसका व्याख्या कर दे रहा है। और क्रिस्त में वो विश्वास करते हुए वो बपतिस्मा ग्रहण करता हुआ। देखो, कलीसिया को जो चुने हुए लोगों को, जिनको हानले के द्वारा अधिकार प्राप्त है, उनको नियुक्त किया शिक्षा देने के लिए। इसलिए अपने आप को, हाँ मैं अपोस्टल हूं, मैं बिशप हूं, पता नहीं क्या क्या टाइटल आजकल डाल करके लोगों को भरमा रहा है, ये गलत है। हमें जो कलीसिया के अधिकारी का आदर करना है, मानना है, और वो कलीसिया जो शिक्षा दे रहा है उसी को फॉलो करना है। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 2 में तीतुस को संत पौलुस लिखते हुए अध्याय 1 वाक्य 9 में आदि में, ये चुने हुए जो लीडर्स, उनका प्रथम कर्तव्य है अपने कलीसिया को शिक्षा देना, और कलीसिया उसको सुनना चाहिए, ना कि इंडिविजुअल को। आप जिनको सुन रहा है, सबसे पहले पता करो वो व्यक्ति कौन सी कलीसिया से जुड़ा हुआ है, इंडिविजुअल या कैथोलिक चर्च से। जिसने ये बाइबल दिया उनकी व्याख्या को हमें सुनना चाहिए, सीखना चाहिए। मेरे विचार में हमारे भाई सदानंद खोरा और कभी कभी हाबिल लेकरा भी ऐसा उल्ट पुल्ट कुछ लिखते हैं। वो जरूर इस क्लास को सुन करके अपने अंतःकरण की जांच करें, आप किससे जुड़ा हुआ है। क्रिस्त ने जो कलीसिया बनाया उस कलीसिया की शिक्षा से जुड़ा है, या जो अपने बुद्धि के अनुसार जो सिखा रहा है, जो इंडिपेंडेंट कलीसियाएं हैं, पैसा कमाने के लिए एक उद्देश्य, इसके द्वारा लोगों का आत्मा को नष्ट कर रहा है, क्या आप उस कलीसिया से जुड़ा है? ये क्रिस्त ने जिस कलीसिया को, जिनको चुन करके अधिकार दिया, उनको सुनते हैं कि नहीं? तो सवाल का जवाब डायरेक्टली बाइबल के अनुसार यही है। क्रिस्त ने इस बाइबल को सिखाने के लिए लोगों को चुना है, उनको सुनना है। वो है कैथोलिक चर्च का जो टीचिंग, केवल वही सत्य टीचिंग है। प्रभु आप सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आप सबों को जय यीशु।